प्यारे बच्चों, मैं संगीता मेसरा आज आपके समक्ष उपस्थित हूँ संगीत विषय लेकर। मैं आपको बताऊंगी कि संगीत क्या है, संगीत की परिभाषा क्या है व संगीत की पद्धतियाँ कौन कौन सी हैं। तो सुने। संगीत शब्द के अंतर्गत गायन, वादन तथा नृत्य इन तीन कलाओं का समावेश होता है। व्यवहारिक रूप में ये तीनों कलाएं अपना स्थान अलग अलग रखती हैं तथा कुछ अन्य देशों में इन्हें एक दूसरे से स्वतंत्र माना जाता है, परंतु भारतीय संगीत में इन तीनों कलाओं का प्रयोग होता है और इस प्रकार इन्हें एक दूसरे से अलग नहीं किया जा सकता। उदाहरण के लिए, यदि केवल नृत्य हो रहा है तथा उसके साथ वाद्य न बज रहे हों तो नृत्य में आनंद नहीं आ सकता। ये कलाएं एक दूसरे पर आश्रित हैं। गायन इनमें श्रेष्ठ है, क्योंकि गायन के अधीन वादन और वादन के अधीन नृत्य है। संगीत रत्नाकर नामक ग्रंथ में लिखा है, गीतम वाद्यम तथा नृत्यम त्रयम संगीत मुच्यते, नृत्यम वाद्यानुगम प्रोक्तम वाद्य गीतानुवर्ती च। अर्थात गायन, वादन तथा नृत्य इन तीन कलाओं के मेल को संगीत कहते हैं। इनमें नृत्य वादन के अधीन है तथा वादन गायन के अधीन है। कुछ लोग केवल गायन को ही संगीत कहकर पुकारते हैं। इसका कारण यह है कि गायन इन तीनों कलाओं में सर्वश्रेष्ठ है। संगीत शब्द की व्याख्या करने से भी सम का अर्थ हुआ उत्तम, गीत का अर्थ हुआ गायन अथवा गीत, अर्थात उत्तम गायन को संगीत कहेंगे। परंतु वास्तव में भारतीय संगीत में तीनों कलाओं का समावेश होता है। कह सकते हैं कि संगीत वह ललित कला है जिसमें स्वरों और लय के द्वारा अपने भावों को प्रकट किया जाता है। प्रत्येक कला में भावों को व्यक्त करने का माध्यम बदला करता है। रंग, पेंसिल, कागज आदि के द्वारा जब हम अपने मन के भावों को प्रकट करते हैं तो वह चित्रकला कहलाती है, और जब हम शब्द, अलंकार और छंदों के द्वारा अपने भावों को प्रकट करते हैं तो उसे कविता कहते हैं। इस प्रकार कला का माध्यम बदलते ही उसका नाम भी बदल जाता है। मुख्य ललित कलाएं 5 हैं: संगीत, कविता, चित्रकला, मूर्तिकला व वास्तुकला। इन कलाओं में संगीत को सर्वश्रेष्ठ माना गया है। संगीत एक उत्कृष्ट ललित कला है जिसका मुख्य आधार नाद अथवा ध्वनि है। इसी कारण इस कला को नाद ब्रह्म कहकर पुकारा गया है। इस कला को हम स्वरों का ऐसा सम्मिश्रण कह सकते हैं जो कलाकार की हृदयगत भावनाओं को मधुर बनाकर दूसरों के सामने प्रकट करता है। इसीलिए संगीत को हृदय की भाषा अर्थात हृदयगत भावनाओं को प्रकट करने की भाषा माना जाता है। अंग्रेज विद्वान रस्किन कहते हैं, अंतरात्मा का उत्थान तथा उसे कलात्मक आनंदमय स्वरूप प्रदान करना ही संगीत का मुख्य ध्येय होना चाहिए। गुरु रविंद्रनाथ टैगोर जी ने भी इसे सौंदर्य का साकार एवं जीव प्रदर्शन माना है। इस कला का प्राणी मात्र से घनिष्ठ संबंध है। मनुष्य ही क्या, पशु तथा पक्षी भी इसे बहुत पसंद करते हैं। प्राणी मात्र के लिए यह अमृत रस है। संगीत से ईश्वरीय दिव्यता की अनुभूति होती है, यह तो सब जानते ही हैं। सारे भारतवर्ष में संगीत की 2 भिन्न भिन्न पद्धतियां प्रचलित हैं, जो कि इस प्रकार हैं। पहली दक्षिणी अथवा कर्नाटकी संगीत पद्धति, दूसरी है उत्तरी तथा हिंदुस्तानी संगीत पद्धति। दक्षिणी अथवा कर्नाटकी संगीत पद्धति के अंतर्गत संगीत की यह पद्धति मैसूर, आंध्र, मद्रास आदि प्रांतों में प्रचलित है। चूंकि यह प्रणाली कर्नाटक प्रदेश में प्रचलित है, इसीलिए इसे कर्नाटकी संगीत पद्धति कहते हैं। इसका दूसरा नाम दक्षिणी संगीत पद्धति भी है। और दूसरी पद्धति हुई उत्तरी अथवा हिंदुस्तानी संगीत पद्धति। संगीत की यह पद्धति मैसूर, आंध्र, मद्रास आदि को छोड़कर सारे भारत में प्रचलित है। चूंकि यह प्रणाली उत्तरी भारत में प्रचलित है, इसीलिए इसे उत्तरी अथवा हिंदुस्तानी संगीत पद्धति भी कहते हैं। साधारणतः जो संगीत हम लोग अपने प्रांतों में सुनते अथवा गाते बजाते हैं वह उत्तरी अथवा हिंदुस्तानी संगीत कहलाता है। भारतवर्ष में
प्रचलित संगीत की ये दोनों पद्धतियां एक दूसरे से स्वतंत्र हैं। स्वतंत्र होने पर भी इन दोनों में बहुत समानता है। कहते हैं कि प्राचीन काल में ये दोनों पद्धतियां अलग अलग नहीं थीं। सारे भारत में केवल एक पद्धति प्रचार में थी, परंतु बाद में चलकर दोनों पद्धतियां एक दूसरे से अलग अलग हो गईं। आज भी हम देखते हैं कि दोनों पद्धतियों में एक सप्तक में कुल 12 स्वर माने जाते हैं। दोनों पद्धतियां ठाठ, राग, सिद्धांत को मानती हैं। इसी प्रकार अनेक समानताएं तथा विभिन्नताएं इनमें है। तो इस प्रकार आज आपने सुना कि संगीत क्या है, संगीत की परिभाषा व पद्धतियों के बारे में। अगली कक्षा में संगीत विषय में और क्या है, अवश्य सुनें।